हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। है क्या? कहानी है, एक बार की बात है। महाराजा विक्रमादित्य प्रातः अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदल करके घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुंच गए और उस नगर का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक हवलदार, जो कि सरकारी वर्दी पहने हुए दिखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा कि महाशय, अमुक स्थान जाने का रास्ता किधर है? कृपया आप बता दीजिए। हवलदार ने अकड़ दिखाते हुए कहा, मूर्ख, तू देख नहीं रहा है? मैं हकीम हूं, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है। चल हट, किसी दूसरे से पूछ जाके। राजा ने बहुत नम्रता से पूछा, महाशय, यदि आप रास्ता बता देंगे तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। रास्ता बताने में कोई हर्ज तो नहीं है। खैर, मैं किसी दूसरे से पूछ लूंगा, पर आप इतना बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उसने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या नायक हैं? राजा ने कहा। उसने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। राजा ने कहा, तो क्या आप हवलदार हैं? हवलदार ने कहा, हाँ, अब तो तू जान ही गया है मैं कौन हूं। आप यह तो बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब है और तू कौन है? राजा ने कहा, मैं सरकारी आदमी हूं, सिपाही की ऐंठ थोड़ी कम हुई। उसने पूछा कि क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या आप हवलदार हैं? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। तो क्या दरोगा हैं? राजा ने कहा, नहीं। उसने कहा, हवलदार से भी क्या आप कप्तान हैं? राजा से राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। सूबेदार जी जी हूं, नहीं, उससे भी ऊंचा। तब हवलदार घबराने लगा और उसने पूछा, तब आप मंत्री हैं? राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी है। तब उसने कहा कि सिपाही से सिपाही ने गौर से देखा राजा को, और देखने के बाद उनकी वेशभूषा देखकर वह समझ गया। उसके बाद हवलदार कांपने लगा और राजा से क्षमा मांगने लगा कि महाराज, मुझको माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तब राजा ने हवलदार से कहा, कोई बात नहीं है, क्योंकि
अगर तुम किसी ऊंचे पद पर होते तो शायद तो उतना ही नम्र होते, क्योंकि लोगों में होता क्या है, जो जितना ऊंचा होता है वह उतना ही नम्र होता है, और जो जितना नीचे होता है उसमें उतनी ही ज्यादा अपने पद की ऐंठ होती है। यह सुन करके हवलदार राजा से राजा के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। राजा ने उसको समझा के उसको क्षमा किया और उसके बाद अपने रास्ते चले गए। दोस्तों, इसी तरह से कुछ हम लोगों के बीच में भी होता है। कभी कभी लोग उतने ऊंचे पद पर तो नहीं होते हैं, पर वह किसी बहुत उच्च पदाधिकारी के जैसे लोगों से बर्ताव करते हैं। ऐसा लगता है उन लोगों को देखकर कि अब इनके बराबर दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। दोस्तों, यह ऊंचा पद और नीचा पद हमेशा किसी के पास नहीं रहते। एक निश्चित अवधि होती है, उतने ही समय तक लोग उन पदों पर रहते हैं। उसके बाद वह अपने घर को आ जाते हैं और फिर उनकी दिनचर्या उसी तरह हो जाती है। उस समय ना तो कोई ऊंचे पद पर रहता है और ना ही नीचे पद पर। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, कभी भी अपने पद का घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।